स्टूडेंट लिक्विडेशन और कंपनी के ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ जहाँ पर दो दो इक्विटी शेयर होंगे जिनका फेस वैल्यू सेम है और पेड वैल्यू अलग अलग है। तो अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा ना तो ऐसा क्वेश्चन पहला कर लेना, एकदम सिंपल है। प्लस कभी प्रॉब्लम स्टार्ट करोगे आप फर्स्ट मेरा फॉर्मेट याद रखो, लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर। चलो एक बार रिकॉल कर देता हूँ, बच्चे भुलक्कड़ है जरूर भूल जाएंगे। तो सुनो, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ पेमेंट, लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट्स। रिसिप्ट साइड में तीन ही रिसिप्ट आता है, या तो अपना एसेट्स बेच के जो पैसा मिला वो, दूसरा सरप्लस, अगर कोई एसेट गिरवी रखा है तो उसका सरप्लस कितना मिला वो लिखो यहाँ पे। सरप्लस मतलब अगर बैंक से लोन लिया है स्टॉक रख के, तो स्टॉक बेच के जो पैसा मिलेगा ना एक्स्ट्रा, बैंक अपना कट कर लेगी स्टॉक का पैसा। अगर कुछ सरप्लस मिला तो यहाँ लिखने का, जैसा बैंक से लोन लिया था 1 लाख का और स्टॉक बेचा 1,10,000 का, तो बैंक अपना 1 लाख कट कर लिए, 10,000 रुपये आप इधर लिखने का सरप्लस। फिर कॉल करेंगे इक्विटी शेयर को, वही आएगा। पेमेंट साइड में क्या क्या पेमेंट आएगा, इस चैप्टर का नाम लिक्विडेशन है तो पहले लिक्विडेशन का एक्सपेंस और रेम्युनरेशन निकाल देना। डिबेंचर होल्डर के ऊपर और नीचे, खास बात, डिबेंचर होल्डर के ऊपर और नीचे क्रेडिटर लिखना है। कौन सा क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर के पहले मिलता है प्रेफरेंशियल होल्डर का पैसा, डिबेंचर होल्डर के पहले मिलता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पैसा, और डिबेंचर होल्डर के बाद देना है अनसिक्योर क्रेडिटर। तो डिबेंचर के पहले एक क्रेडिटर है, डिबेंचर के बाद एक क्रेडिटर है। वो कौन सा क्रेडिटर है, वो प्रेफरेंशियल है, और ये कौन सा अनसिक्योर्ड है। बाद में प्रेफरेंशियल होल्डर और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। प्रेफरेंशियल पेमेंट आपको मालूम है, गवर्नमेंट का पैसा, सैलरी से वेज, हॉलीडे रेम्युनरेशन, कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई और कंपनसेशन डेथ और डिसेबलमेंट में देते हैं, पीएफ, पेंशन, ग्रेचुइटी और इन्वेस्टिगेशन का एक्सपेंसेस, यही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाता है। हो गया रिकॉल। तो रिकॉल करने से वो चैप्टर के बारे में थोड़ा आइडिया मिल गया, एग्जाम में गेट में घुसने से पहले रिकॉल कर लेना। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं फटाफट। प्रकाश प्रोसेसर लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, कंपनी बंद हो रही 31 दिसंबर 2011 को। इट गिव द फॉलोइंग डिटेल, क्या क्या दिया, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड 5,000, 10% प्रेफरेंस शेयर, 100 इज फुल्ली पेड अप है। ध्यान देना, जो इक्विटी शेयर्स है, जो इक्विटी शेयर है 100 रुपये का, दोनों 100 रुपये का, लेकिन एक का पेड अप 75 है, एक का पेड अप 60 है। हम चाहे तो कॉल कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़रूरत रहेगा उतना ही कॉल करेंगे। 15% डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है डिबेंचर का, ध्यान देना। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट है क्रेडिटर, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और लॉस है। प्रेफरेंस डिविडेंड बोलता है 2 साल से नहीं दिया हम दे देंगे उनको। क्रेडिटर इंक्लूड, देखो क्लियरली बोला है, क्रेडिटर का अंदर, उस क्रेडिटर का पेट में इंक्लूड है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो डिबेंचर होल्डर के पहले हम दे देंगे इनका पैसा, ठीक है। तो बाकी जो क्रेडिटर रहेगा वो अनसिक्योर क्रेडिटर है। असेट रियलाइज दिया हुआ, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज हो गया। एक्सपेंस और लिक्विडेशन इतना हुआ है। लिक्विडेटर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 3% द एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश, कैश पे उसको नहीं देना, ये बात ध्यान देना, ये बात ध्यान देना। बोलता है 3% ऑफ द एसेट रियलाइज पे देना है, कैश तो पहले से रियलाइज है ना, उसमें कहाँ मेहनत किया तुमने। एज्यूमिंग द फाइनल, एक बात और ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि जो फाइनल, जो एज्यूमिंग द फाइनल पेमेंट इंक्लूडिंग दैट टोस डिबेंचर मेड ऑन 30 जून, फाइनल पेमेंट ना वो लोग ना 30 जून 2012 तक किए। तो बेटा आपने सामने का पैसा 30 जून तक नहीं दिया रहेगा ना, 30 जून को दिया तो उतना और ब्याज देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट, ये जो ट्रायल बैलेंस दिया आपको, जो इन्फॉर्मेशन लेजर का, ये कब का दिया, 31 दिसंबर का दिया है, और ये सेटलमेंट करते करते 6 महीना और चले गया, 6 मंथ नहीं दिख रहा है, 6 मंथ तक चले गया ना, 30 जून मतलब 6 मंथ और गया आगे, तो 6 मंथ का आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, जिधर जिधर लोन वगैरह ऐसा कुछ लिया रहेगा उसका। तो बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या लिखेंगे, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एक पेज का बना लेना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये आपका रिसिप्ट साइड और ये आपका पेमेंट साइड, रिसिप्ट और पेमेंट। फॉर्मेट अभी पढ़ा था सर ने, स्टार्ट करते। सबसे पहला क्या क्या रियलाइज, तो लिखेंगे टू असेट रियलाइज। अच्छा कैश तो रियलाइज ही है ना, उसको बाहर लिख देंगे। हाँ, क्या कैश है, रियलाइज ही था। तो बैंक बैलेंस देखो कितना है हमारे पास, बैंक बैलेंस 75,000, इसको सीधा सीधा हम आउटर में लिखेंगे
क्योंकि इसके ऊपर आपको कमीशन नहीं मिलेगा। हाँ क्या, उस पर लिक्विडेटर को कमीशन नहीं देंगे। बाकी एसेट्स को हम लोग इनर में लिखेंगे, अदर एसेट। अदर एसेट जो रिलायंस हुआ था उसको इनर में लिखेंगे। सबसे पहला ऊपर दिख रहा है, ये देखो लैंड बिल्डिंग, ऊपर से लिखते जाने का। लैंड बिल्डिंग कितना रिलायंस हुआ, इनर कॉलम में लिखना है 3 लाख रुपया। बाद में प्लांट एंड मशीनरी कितना रिलायंस हुआ, 5 लाख रुपया बरोबर। पेटेंट कितना रिलायंस हुआ, पेटेंट 75,000, क्वेश्चन में से लिख रहा हूँ, मिला। स्टॉक कितना रिलायंस हुआ, 1.5 लाख रुपए रिलायंस हुआ स्टॉक, तो लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक के बाद ट्रेड रिसीवेबल कितना रिलायंस हुआ, डेटर लोग ने कितना पैसा दिया, 2 लाख रुपए दे दिया। ये स्टेज पे प्लस करके इसको बाहर निकालो, क्योंकि इसी पे हम कमीशन देंगे। तो 3 + 5 + 0.75 + 1.5 + 2, 12,25,000 होता है टोटल, 12,25,000। हाँ, लिक्विडेटर कमीशन इसी पे देंगे। तो कमीशन कितना देंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, पहला लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना हुआ 27,250। बाद में लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन देंगे, लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन देंगे किस पे, इसी पे निकालेंगे 12 लाख। सबको समझा कहाँ से है, 12,25,000 के ऊपर 3%, इसीलिए उसमें इसको इनर कॉलम में लिखा, टोटल करना नहीं पड़ेगा ना। तो 12,25,000 के ऊपर 3%, आंसर आता है 36,750, 36,750। बोलो समझा कैसा निकाला, सीधा सीधा कमीशन निकाला। ऑन द एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। ऑर्डर क्या है, लिक्विडेटर एक्सपेंस हो गया, रेम्युनरेशन हो गया। डिबेंचर के पहले पेमेंट करना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, ये देखो ब्लू से हाईलाइट किया था, है ना। तो पहला अपन किसका पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, याद से। हाँ, तो लिखेंगे बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बताया ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होता है, गवर्नमेंट का पैसा, वर्कर का पैसा, इन्वेस्टिगेटर का एक्सपेंसेस। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, इस क्वेश्चन में दिया था 38,000। जैसा मैं बता रहा हूँ एग्जाम में इसी ऑर्डर में सॉल्व करना, ठीक है। 38,000। उसके बाद आप किसका पैसा देते हैं, ऑर्डर में डिबेंचर होल्डर का। अब जो डिबेंचर होल्डर का जो पैसा है उसमें पहला उनका डिबेंचर कितना, देखो डिबेंचर का पैसा बैलेंस शीट में, ये जो लेजर से ढूंढो, डिबेंचर है 15% डिबेंचर 2,50,000, 15% डिबेंचर का अमाउंट है 2,50,000। ये तो देंगे हम लोग, रुको इनर में लिख रहा हूँ, ये तो देंगे। प्लस हमने उनका ब्याज भी नहीं दिया है बहुत टाइम से, तो देखो उनका ब्याज मिला, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो सीधा सीधा दिया है 37,500, ब्याज भी नहीं हमने दिया उनको, ये भी देंगे। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, रुक जाओ, ये सब सेटलमेंट करते करते 30 जून हो गया, क्योंकि ये जो डेटा दिया 31 दिसंबर तक का है, लेकिन सेटल करते करते 30 जून हो गया। तो उनका पैसा और 6 महीना लेट दे रहे हो, तो 6 महीने का और ब्याज आएगा। तो ये ये कहाँ से, सबको समझा, ये इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालो फेस वैल्यू के ऊपर। तो 2,50,000 के ऊपर 15% इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू मिलता है, 15% 6 मंथ का, तो आंसर आएगा 18,750। समझा, 18,750 फेस वैल्यू पे निकालने का। तो प्लस कर लो कितना डिबेंचर होल्डर लोग का पेमेंट करना है, तो 2,50,000 + 37,500 + 18,750, डिबेंचर होल्डर लोग को देना 3,06,250। बोलो समझा, इतना हम डिबेंचर होल्डर लोग को दे देंगे। तो डिबेंचर के पहले देना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लोग का, उसके बाद देना है अनसिक्योर क्रेडिटर लोग का। ओके, तो लिखेंगे बाय। अब किसका पेमेंट करेंगे, अनसिक्योर लोग का पेमेंट करेंगे। अभी अनसिक्योर क्रेडिटर कैसे पता चलेगा बेटा, क्रेडिटर कितना है हमारे पास, क्रेडिटर 3,18,750, कैलसी ले लो, 3,18,750, 318,750 में कितना लेस करेंगे हम लोग, 318,750 में -38,000, 318,750 में माइनस करना, कितना माइनस करेंगे, 38,000 माइनस करेंगे, बिकॉज इट इज़ ए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वो कहलाएगा अनसिक्योर क्रेडिटर। तो लिखेंगे बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर। सबको समझा कहाँ से है, 280750। मैं दिखा दूँ क्या, कहाँ से निकाला। ये जो क्रेडिटर था ना, देखो ये देखो रेड से दिखा रहा हूँ, ये जो क्रेडिटर था इसका झाड़ू बना रहा हूँ, इसमें से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पहला देना है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना निकाला था 38,000, वो प्रेफरेंशियल हो गया। तो बाकी अनसिक्योर क्रेडिटर है, अनसिक्योर क्रेडिटर है बैलेंस, वो अभी बताया ना सर ने कितना था
280,750, समझा झाड़ू। तो 318 का 2 टुकड़े करते हो, पहले प्रेफरेंशियल का देंगे, बाद में डिबेंचर होल्डर लोग का, बाद में अनसिक्योर्ड लोग का। अनसिक्योर्ड का लिख दिया, ठीक है, समझा। डिबेंचर के ऊपर भी क्रेडिटर है, डिबेंचर के बाद भी क्रेडिटर है, वो क्रेडिटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, या अनसिक्योर क्रेडिटर है। आगे बढ़ते हैं, एक बार इनका हो गया तो बाद में प्रेफरेंशियल कैपिटल का पैसा वापस करेंगे। तो आ जाओ, लिखेंगे बाय प्रेफरेंशियल होल्डर, प्रेफरेंशियल होल्डर में प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल बताओ, प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है? प्रेफरेंशियल कैपिटल है 5 लाख रुपए। क्या उनका एरियर्स डिविडेंड है? अगर एरियर्स डिविडेंड रहेगा तो वो भी हम उनको देंगे। तो ज़रा देखो एरियर्स डिविडेंड कितना साल से नहीं दिया, तो बोलता है 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया उनको। तो 5 लाख के ऊपर 10% निकालो तो 1 साल का डिविडेंड आएगा। 5 लाख के ऊपर 10% 1 साल का आएगा तो 2 साल का 1 लाख रुपए आएगा। तो 1 लाख रुपया डिविडेंड है, जिसको हम बोलते हैं एरियर्स डिविडेंड। क्या बोलते हैं? एरियर्स डिविडेंड। तो टोटल कितना देंगे प्रेफरेंशियल होल्डर लोग को? 6 लाख रुपए प्रेफरेंशियल होल्डर लोग को दे देना है। अब हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास पैसा कितना बचा है। इक्विटी शेयर लोग से कॉल करना है कि उनको रिफंड करना है। रुको, थोड़ा लाइन कम गिर गया, इसको लाइन एक्सटेंड कर दो। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो अभी होने वाला है कि इक्विटी शेयर लोग कॉल कितना करना है कि रिफंड करना है उनको। लास्ट में बेचारा उन्हीं का नंबर आता है, हाईली रिस्की फंड है। तो लिक्विडेटर का एक्सपेंस रेम्युनरेशन हो गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिट हो गया, डिबेंचर होल्डर हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया, प्रेफरेंशियल होल्डर हो गया, प्रेफरेंशियल कैपिटल का पैसा दे दिए। अब आते हैं इक्विटी शेयर का रिफंड करने के लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग, तो एक वर्किंग में इधर ही सामने कर देता हूँ कि हमारे पास पैसा कितना है। चलो इधर ही नीचे करता हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ, हमारे पास शॉर्टेज है कि सरप्लस है, तो कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस अवेलेबल, कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस अवेलेबल, surplus available after payment to preference shareholder, after payment to preference shareholder। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे देने के बाद हमारे पास कितना बचा? तो टोटल ऑफ द रिसिप्ट करना है आपको। सुन रहे हो? टोटल ऑफ द रिसिप्ट। चलो टोटल करो, रिसिप्ट साइड का टोटल करो, ये जितना आंखों से दिख रहा है। 75,000 ले लो, 75,000 प्लस 12 लाख का 25,000, तो टोटल ऑफ द रिसिप्ट होता है 13 लाख। 13 लाख कलेक्शन हुआ था, माइनस खर्चा कितना? लेस टोटल ऑफ द पेमेंट, टोटल ऑफ पेमेंट पूरा, टोटल द प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक पूरा, तो पूरा प्लस कर लो। ये 27,250 प्लस 36,750 प्लस 38,000 प्लस 3,06,250 प्लस 28,0750 प्लस 6 लाख, टोटल आता है 12,89,000, 12,89,000। तो ये रिसिप्ट है, पेमेंट है, तो यहाँ सरप्लस मिल रहा है, मतलब प्लस में आंसर, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। चिंता नहीं करना, हमें से इस स्टाइल में सॉल्व करना। तो 13 लाख हमारे पास आया, इसमें इतना हमने बांट दिया अभी तक, तो हमारे पास तो 11,000 रुपये ही बचा है। सरप्लस समझा कैसा है सरप्लस? अब हम बात करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में कि किससे कॉल करना है, किसको रिफंड करना है। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिफंड और कॉल किसको? टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, कॉल करेंगे, रिफंड करेंगे, वो हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो ये रहा टेबल बना लेते हैं। इसको 2 पार्ट कर देना इस टेबल का, क्योंकि शेयर्स और फेस वैल्यू हम लोग एक ही में लिखते हैं और बाकी पार्ट हम लोग यहाँ लिख देंगे अलग। ठीक है, बस 2 पार्ट में सॉल्व करना, जैसा मैं सिखा रहा हूँ आपको, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली कितना कितना कॉल करना है कि रिसीव करना है। सुनो, अब एकदम इजी बता, 2 कैटेगरी के शेयर होल्डर लोग हैं। हाँ, 2 कैटेगरी के शेयर होल्डर हैं हमारे पास। हाँ, तो एक है हमारा फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और एक बाद में एक टोटल भी बना देंगे। ठीक है, यस सर। तो आ जाओ, शेयर्स, एक है फर्स्ट कैटेगरी, एक है सेकंड कैटेगरी, ये आपका टोटल कॉलम। तो फर्स्ट कैटेगरी देखो वापिस, पहला कौन सा शेयर्स है? एक है 2,500 रुपये वाला, 2,500 इक्विटी शेयर अलग कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी। तो एक है 2,500 शेयर्स है और एक है 7,500 शेयर्स है। मिला? आवाज़ आ रहा है बेटा? हेलो हेलो हेलो, माइक चेक।
हेलो हेलो। हाँ, तो बेटा एक है 2500 शेयर से और एक दूसरा 7500 शेयर से। इनका इक्विटी शेयर से कैपिटल रुपीस में, इक्विटी शेयर कैपिटल किस में बेटा? रुपीस में, रुपीस में। हेलो, थोड़ा आवाज़ आ रहा था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको किस में लिखना है बेटा? रुपीस में लिखना है। फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, फेस वैल्यू रुपीस में बताओ, रुपीस में। तो ज़रा देखो, ये जो इक्विटी शेयर था इसका फेस वैल्यू 100 रुपये, दोनों का 100 रुपये है। तो एट द रेट किससे इंटू करोगे? 100 रुपये से इंटू करना। तो 2500 इंटू 100, दो जीरो बढ़ जाएंगे, है ना? दो जीरो बढ़ जाएंगे, मतलब 2,50,000। और इसका भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब कितना है सर? 7.5 लाख। 7.5 प्लस 2.5 लाख मतलब 10 कितना? 1 लाख हो गया। 10 लाख, 10 लाख सॉरी, 10 लाख। ये काय के लिए निकलता है? ये मेन रेशो है हमारा। इसी रेशो में हम लोग लॉस को शेयर करेंगे, ठीक है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख। अब इसी के नीचे लिखना है खास बात, पेड अप वैल्यू कितना है इसका? पेड अप वैल्यू, पेड अप। तो ज़रा देखो क्वेश्चन में, एक का जो पेडअप है, एक का पेडअप 75, एक का पेडअप 60 है। एक का पेडअप एट द रेट 75 है, एक का 60 है। तो पेडअप से इंटू करो, तो 2500 इंटू 75, आंसर आता है 1,87,500 रुपीज़ दिया है। और दूसरा कैटेगरी वाले लोगों ने 7,500 शेयर से वो लोग ने 60 रुपये दिया है, तो 4.5 लाख रुपये दिया वो लोग ने अभी तक कंपनी को। टोटल कितना दिया है? 187,500 प्लस 4.5 लाख, टोटल आपने दिया है 6,37,500 रुपीज़ दिया है अभी तक। अब मेरे को ये बताओ, ये जो ऊपर आपने एक वर्किंग किया था, यही वाला नीचे लिखना है। ये देखो ना, ऊपर 11,000 नहीं का सरप्लस आया था, इसी को आप यहाँ पे नीचे लिखना है, ठीक है? यस सर, मैं लिखने जा रहा हूँ। तो हमारा 11,000 का सरप्लस आया था, सुन रहे हैं? 11,000 का जो सरप्लस आया था हम उसको नीचे लिख देते हैं। 11,000 का सरप्लस सबको समझा किधर से है? वर्किंग नोट नंबर 1 से है। अब मेरे को बताओ, 637,500 में आपको केवल 11,000 ही वापस मिलेगा, इसका मतलब पूरा लॉस है। तो 637,500 में से 11,000 माइनस कर दो, तो 11,000 नहीं मिलने वाले। इसका अंदर लॉस कितना है? ये बैलेंस फिगर है, गोल कर रहा हूँ, 6,26,500 का लॉस है बैलेंसिंग फिगर। इस लॉस को किस रेशियो में बांटोगे? फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं लॉस ऑन लिक्विडेशन, लॉस ऑन लिक्विडेशन। किस रेशियो में बांट के लोगे? फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू अगर 4 जीरो कट करते हैं, इसका देखो, इसका 4 जीरो, इसका 4 जीरो, तो 25:75, 25:75 का रेशियो में इसको बांट के लो। तो 6,26,500 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। तो इसको लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा 1,56,625। और सेकेंड कैटेगरी वालों को 6,26,500 इंटू 75 डिवाइड बाई 100, इसको लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा 4,69,875। तो बेटा इतना लॉस होगा तो बाकी पैसा हमारा दे दो। तो देखो, इस कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी वाले ने दिया 187,500, इतना लॉस बर्दाश्त करेगा, जिसका मतलब बाकी उसको रिफंड करेंगे। तो बेटा इसको रिफंड कितना करेंगे? 30,875 ये रिफंड करेंगे। हाँ, कि इसको रिफंड करेंगे। इसको 450 दिए हो और इतना लॉस आपको बर्दाश्त करना है, मतलब तुम घर से पैसा लेके आओ, तो इसको कॉल करेंगे, समझ में आ रहा है? इससे कॉल करेंगे। तो 4.5 लाख माइनस 469,875, तो इससे कितना कॉल करोगे? 19,875। अब बेटा इसके अंदर एक खास बात और है कि इसमें ज़रा खुल के लिखते हैं, इसमें शेयर्स कितना था? इसमें शेयर्स 2,500 है, तो 30,875 को 2,500 से डिवाइड करो। 30,875 डिवाइड बाय 2,500, मतलब 2,500 शेयर्स है। 2,500 शेयर्स वाले लोग को एट द रेट 12.35 रिफंड करोगे। 12.35 बोलो, समझा कैसे आया? अरे रुपीज़ को न्यूमरेटर में लिखो, रुपीज़ डिवाइड बाय शेयर्स करो, दुनिया में सबसे बड़ा होता है रुपया। तो 30,875 को डिवाइड करो 2,500 से, तो आपको मिलेगा एक शेयर के पीछे कितना रुपये वापस करोगे? चेक कर लो ना, 30,875 डिवाइड बाय 2,500, तो इनको रिफंड करोगे 12.35 रुपीज़। हाँ क्या, एक शेयर के पीछे। और इनसे कॉल कितना करोगे? ये कितना शेयर होल्डर है? 7,500 लोग देंगे, तो 19,875 को 7,500 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे कॉल करेंगे हम लोग
7,500 लोगों से, 7,500 शेयर से, 7,500 शेयर से एट द रेट कितना रुपये कॉल करेंगे, डिवाइड किया तो 2.65 रुपीज़ कॉल करेंगे, तब जाके पैसा मिलेगा। इसी को हम लोग सॉल्यूशन में लिखने वाले हैं। रिफंड आपका पेमेंट में आएगा, कॉल आपका रिसिप्ट में आएगा। चलो ऊपर चलते हैं सॉल्यूशन में। तो बेटा हम लोग कॉल करेंगे, कॉल किसको करेंगे, सेकेंड कैटेगरी वालों कॉल करेंगे। 7,500 इंटू 2.65, तो 7,000 शेयर्स वाले लोग से कितना रुपये कॉल करोगे, 2.65 ना, 2.65 रुपीज़ कॉल करेंगे। तो लिखेंगे टू कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स, कॉल ऑन इक्विटी शेयर, तो कितना पैसा मिलेगा, 19875। और इनको बेटा रिफ़ंड करेंगे, 30875 रिफ़ंड करेंगे। तो 2,500 इंटू 12 थोड़ा रुकते हैं, पॉज कर रहा हूँ वीडियो। हेलो, ओके, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनको रिफ़ंड करोगे 2,500 इंटू 12.375, 2,500 इंटू 12.35 रिफ़ंड करोगे इनको। तो लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ये रिफ़ंड करेंगे। रिफ़ंड वाला केस कितना रिफ़ंड करेंगे बेटा हम लोग, 30875। ये स्टेज पे टैली कर देना, आपका जो अकाउंट टैली हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, टैली कर लेते हैं टोटल, ये स्टेज पे टोटल कर देना, टैली हो जाएगा। टोटल कर लो तो 75,000 प्लस 12,25,000 प्लस 19,875, टैली अमाउंट आता है आपका 13,19,875। ये साइड पेमेंट साइड का भी कर लो, 27,250 प्लस 36,750 प्लस 38,000 प्लस 3,06,250 प्लस 28,0750 प्लस 6 लाख प्लस 30,875। वाह, सेम टैली अमाउंट 13,19,875। भाई साहब टैली होना चाहिए, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। वापिस एक बार रिकॉल कर दो, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था, अलग किया, टोटल ऑफ द रिसिप्ट आया, टोटल ऑफ द पेमेंट माइनस किया। ऑर्डर याद है ना, पहला लिक्विडेटर एक्सपेंस रेम्यूनरेशन पे कर दिया हमने, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे किया, बाद में डिबेंचर होल्डर का इंक्लूडिंग देयर इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ लेट पेमेंट किया था, बाद में अनसिक्योर क्रेडिटर, डिबेंचर के ऊपर भी एक क्रेडिटर है, डिबेंचर के बाद भी एक क्रेडिटर है, डिबेंचर के ऊपर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर के बाद अनसिक्योर क्रेडिटर, ठीक है। और बाद में प्रेफरेंशियल होल्डर का पैसा, और कुछ लोग से कॉल किया, कुछ लोग को रिफंड किया, उसका नीचे वर्किंग है। क्या करने का, शेयर्स लिख लो, फेस वैल्यू 100 रुपये था, इंटू कर लो, ये रेशो है कि रेशो है 25:75। पेड अप वैल्यू लिखो, और जो सरप्लस था ना, वो सरप्लस को नीचे लिखा, समझ में आ रहा है, सरप्लस को हमने नीचे लिखा, तो सरप्लस को आप नीचे लिखो। और बाकी लॉस है, तो लॉस को किस रेशो में बांट के लेंगे, फेस वैल्यू द इक्विटी शेयर। तो एक को रिफंड आता है और दूसरे को कॉल करेंगे, तो उसको शेयर से डिवाइड करो तो आपको पर शेयर मिल जाएगा। रुपीज़ कमीशन न्यूमरेटर में रखो, रुपीज़ डिवाइड बाय शेयर्स, ठीक है। एज्यूम करता हूँ समझा, प्रैक्टिस कर लेना, एकदम इजी क्वेश्चन है।